गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? फाइन, ओके। कैसे हैं आप लोग? पढ़ाई चल रही है आप लोगों की? ठीक है बच्चों, पढ़ते रहिए। अभी कोविड-19 के सिचुएशन में हम लोग बहुत बुरी तरह से फंसे हुए हैं, लेकिन इसमें भी अपनी पढ़ाई को हम लोग आगे जारी रखें। ठीक है बच्चों? तो अभी हम लोग क्लास 6 के मैथ क्लास में है। पिछली क्लास में हम लोग एस्टिमेशन ऑफ नंबर्स पढ़ लिए, एस्टिमेशन ऑफ सम पढ़ लिए, एस्टिमेशन ऑफ डिवीजन पढ़ लिए, मल्टीप्लिकेशन पढ़ लिए। आज हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने पढ़ाई को जारी रखते हुए रोमन नंबर जा रहे पढ़ने के लिए हम लोग। ठीक है, आप लोग कॉपी पेन कलम बुक्स सब लेके बैठ जाइए। जो भी बोर्ड पे हम लिखवा रहे हैं इसको राइट डाउन करते जाइए आप लोग अपने कॉपी में। ठीक है बच्चों? तो हम लोग अभी रोमन नंबर पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, रोमन नंबर। ठीक है बच्चों, रोमन नंबर हमारा है बहुत ही प्राचीन नंबर लिखने सिस्टम में से एक है। ठीक है, यानी हमारा रोमन नंबर है वन ऑफ द सिस्टम द राइटिंग न्यूमरल्स, ओल्डेस्ट पुराना फॉर्म में लिखने का। ठीक है, यानी रोमन नंबर क्या है? तो वन ऑफ द earliest system of राइटिंग नंबर्स। ठीक है, नंबर लिखने का एक बहुत ही प्राचीन तरीका में से एक है हमारा। अब इसमें रोमन नंबर में हम लोग केवल 7 सिंबल का यूज करते हैं, 7 ही सिंबल हम लोग यूज करते हैं। ठीक, वी यूज only 7 symbols to write रोमन नंबर। ठीक है, तो वो 7 सिंबल कौन कौन होगा? तो 7 सिंबल पे हम लोग यहां देख लेते हैं। 1 इस तरह से हम लिखेंगे, 1 के बाद 5 इस तरह से लिखेंगे, 10 10 के बाद 50। क्लियर? 100। ठीक है बच्चों, सभी को कॉपी में राइट डाउन करते जाइए आप लोग। 500 और 1000। यही 7 सिंबल हमारा हो गया। 1 2 3 4 5 6 7। यही 7 सिंबल, 7 सिंबल है जिसको हम लोग रोमन नंबर में यूज करते हैं। इसी से कोई भी डिजिट लिखना हो हम आसानी से लिख लेते हैं। ठीक है बच्चों, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अब हमको 2 लिखना है तो रोमन नंबर में हमने 2 ऐसे लिख दिया। अगर 8 लिखना है तो ऐसे लिख दिया। क्लियर बच्चों? अगर 9 लिखना है तो हम ऐसे लिख देंगे। यानी पहले लिखने का मतलब हो गया कि हम उन्हें 10 से 1 माइनस कर दिया, नहीं
10 लिखना है, ऐसे लिख दिया बच्चों। ठीक है, यानी पहले यदि हम 1 लिख रहे हैं तो हम माइनस कर रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे 11 लिखना है, तो अगर राइट साइड में हम 1 लगा दिए, दैट मीन्स 10 प्लस 1। जैसे हम राइट साइड में 1 लगाए, इसका मतलब क्या हो गया, प्लस 1। लेफ्ट साइड में लगाए तो माइनस 1। जैसे हमने यहां लगाया 10 माइनस 1 9 हो गया हमारा। ठीक है, जैसे ये हो गया हमारा 50, तो 50 को हमने ऐसे लिख दिया। ठीक है बच्चों, अब अगर हमको 40 लिखना है तो कैसे लिखेंगे, तो 50 तो हम जान रही 50 में से 10 माइनस हमने कर दिया, लेफ्ट साइड में हमने लिखा, दैट मीन्स 10 माइनस हो गया हमारा। ठीक है बच्चों, जैसे 60 लिखना है तो हम क्या लिखेंगे, 50 और राइट साइड में लिखे, दैट मीन्स प्लस 10, यानी राइट साइड में हमने लिखा, इसका मतलब क्या हो गया, 50 प्लस 10 60 हमारा हो गया। क्लियर। तो इस तरह से हम और भी बहुत से डिजिट लिख सकते हैं। जैसे हमको 100 लिखना है तो हमने ये लिख दिया 100 का। क्लियर बच्चों। अब अगर हम 90 लिखना चाहें तो आप कैसे लिखेंगे, 90, तो 100 के लिए हमने ये लिखा, इसमें से 10 माइनस कर देंगे, लेफ्ट साइड लिखे तो माइनस हो गया। क्लियर। इसी तरह से अगर हमको 110 लिखना है तो आप कैसे लिखेंगे, तो 100 प्लस 10। क्लियर। अगर हमको 500 लिखना है तो हम ये लिख देंगे। अगर हमको 400 लिखना है तो क्या लिख देंगे बच्चों, हम 500 से 100 सीधा सिंबल है, माइनस कर दिए, 500 से 100 माइनस किए, क्या हो गया हमारा, 400 हो गया। अगर 600 लिखना है देन कैसे लिखेंगे हम, तो 600 अगर लिखना है तो हम 500 में 1 प्लस कर देंगे, ये 600 हो गया हमारा। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट हम देखेंगे, जैसे अब 1000 लिखना है हमको, मान लेते हैं हम। ठीक है बच्चों, अगर 1000 लिखना है तो हम क्या करेंगे, m लिख देंगे। क्लियर। इसके बाद अगर हमको 900 लिखना है बच्चे, 900 पे लिखना है तो क्या लिखेंगे, 1000 से 100 माइनस कर देंगे। ठीक है। अगर 1100 लिखना है तो क्या करेंगे, 1000 में 100 प्लस कर देंगे, और ये हमारा लिखा गया रोमन नंबर में। ठीक है, आई थिंक समझ में आ रहा होगा बच्चे। ठीक है स्टूडेंट्स, इस सभी को चीज को आप लोग राइट डाउन कीजिए कॉपी में। ठीक, अब हम लोग थोड़ा आगे की ओर चलते हैं, इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसको कॉपी में राइट डाउन कर लीजिए अपने नोटबुक में और याद करते जाएंगे इसको ध्यान से। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं थोड़ा कुछ इसकी प्रॉपर्टीज अलग कुछ। ठीक है, तो उसमें हम लोग देखेंगे कि एक बार सिस्टम आता है। ठीक है, बार आप लोग अभी नहीं पढ़ेंगे, तो एक बार सिस्टम हमारा आता है, इसमें 20 डिजिट के ऊपर में हम बार लगा देते हैं, उसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं डिजिट को। ठीक, तो अभी हम 10 देखने जा रहे हैं कि यदि किसी डिजिट के ऊपर में अगर बार लग गया है तब क्या होगा। ठीक है, तो किसी डिजिट के ऊपर में अगर बार लग गया है, वेन बार हमारा ये इस तरह से किसी डिजिट के ऊपर में रहेगा। ठीक है, ऊपर में डिजिट के ऊपर, वेन बार इज प्लेस्ड ओवर अ नंबर नहीं, ओवर ए डिजिट लिख दीजिए, ओवर ए डिजिट, देन इट मीन्स the digit is
मल्टीप्लाइड बाई 1000, यानी अगर किसी डिजिट के ऊपर में हमने बार लगा दिया, इसका मतलब क्या हो गया, उस डिजिट को हम 1000 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम देख सकते हैं, जैसे हमने 5 के ऊपर में लगा दिया, ये इसका मतलब क्या हो गया, 5 into 1000, दैट मीन्स 5000। क्लियर बच्चे? जैसे हमने 10 के ऊपर में लगा दिया, इसका मतलब क्या हो गया, 10 into 1000 यानी 10,000। क्लियर? यानी बार जिसके ऊपर में भी लग गया, उस डिजिट को हम 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है? आई थिंक आप लोग समझ रहे होंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए बच्चों। ठीक है? अब सभी को कॉपी में आप लोग राइट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट हम लोग थोड़ा कुछ इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ लेंगे। ठीक है? कुछ इसमें डिजिट की प्रॉपर्टीज भी होती है, जैसे किस डिजिट को हम रिपीट करेंगे, किसको नहीं करेंगे, कैसे लिखेंगे, तो ये थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। ठीक है? इसको कॉपी में राइट डाउन कर लीजिए आप लोग। ठीक है बच्चे? और आगे हम लोग चलते हैं, बढ़ते हैं। ठीक है? तो आगे हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ रोमन नंबर की ओर कुछ बढ़ जाते हैं। ठीक है? हम लोग कुछ देख रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ रोमन नंबर, कैसे हम लोग कुछ उसको लिखेंगे, सब प्रॉपर्टीज। ठीक? तो प्रॉपर्टीज इसका देख लेते हैं। फर्स्ट नंबर में हम देखेंगे कि कुछ डिजिट को ही हम रिपीट कर सकते हैं, जैसे हम 1 हो गया, 10 हो गया, 100, 1000, इसी को हम रिपीट कर सकते हैं। ठीक? तो only 1, 10, 100, ये हमारा रोमन नंबर में मैं लिख रहा हूं। ठीक है ना? 1, 10, 100 एंड 1000 कैन बी रिपीटेड। ठीक है? केवल इसी संख्याओं को हम रिपीट कर सकते हैं। ठीक? क्लियर? नेक्स्ट हम लोग आते हैं 5, 50 और 100 कभी रिपीट नहीं होता है हमारा। ठीक है? सेकेंड में लिखेंगे 5, 50 एंड 500 नेवर बी रिपीटेड। ये 5, 50 और 100 रिपीट नहीं होता है हमारा कभी भी। क्लियर? कोई दिक्कत है ना? हो रहा है हमारा। अब थोड़ा और प्रॉपर्टीज आते हैं हम लोग इसमें। तीसरा हम लोग लिख लेते हैं कि हम जब जो डिजिट अभी हम ऐड करने की बात कर रहे थे, तो हम केवल 1 को ऐड करते हैं। ठीक है? और 1 को भी कहां से ऐड करेंगे? केवल 5 और 10 से। क्लियर? और 5, 50 और 500 ये हमको सब्ट्रैक्ट नहीं होता है, तो हम लिख देंगे कि 5, 50 एंड 500। क्लियर? 5, 50 एंड 500 ये कभी हमारा सब्ट्रैक्ट नहीं होगा। 5, 50 एंड 500 नेवर बी सब्ट्रैक्टेड। जैसे एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे जैसे हमको कोई भी दूसरा डिजिट लिखना है, जैसे सपोज दैट 8 लिखना है, तो हम आगे नहीं लिख सकते हैं उसको। ठीक है? समझ में आ रहा है बच्चों? ठीक? इसको देख लेना है हमको। ठीक है? कि
किसी भी डिजिट से, जैसे हम अगर ये लिख दिए तो ये हमारा गलत हो जाएगा, ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि हमने अभी लिखा है कि 5 को हम सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं, पहले लिखा यानी सब्ट्रैक्ट करना, ये हमारा गलत हो जाएगा। क्लियर? सभी चीजों को राइट डाउन करते जाइए। क्लियर? इसके बाद हमारा नेक्स्ट होता है कि 1 जो है 1, इसको हम केवल 5 और 10, ठीक है, 5 और 10 से ही हम माइनस कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो 1 इज subtracted only from 5 and 10। बस यही 5 और 10 से ही माइनस कर सकते हैं, दूसरे किसी से माइनस नहीं करेंगे हम। क्लियर? नेक्स्ट हमारा है कि 10 इज subtracted from 50 and 100 only। 10 को केवल हम लोग 50 और 100 से सब्ट्रैक्ट करेंगे। 10 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 50 एंड 100 ओनली, केवल इसी में से हम माइनस कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम लिख सकते हैं, जैसे अब हमने ये लिखा, इसका मतलब क्या हो गया बच्चों? 40। क्लियर? यानी हमने 10 को इससे 50 से माइनस किया, पहले लिखना यानी माइनस कर दिए। जैसे हमने लिखा, इसका मतलब क्या हो गया बच्चों? 90, यानी हमने क्या किया? 10 को माइनस कर दिया 100 से। ठीक है, तो इस तरह से ही हम लिख सकते हैं। क्लियर है बच्चे? इसमें और कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये हमारा लिखने का मेथड हो गया। ठीक, आई थिंक आप लोग राइट डाउन कर रहे हैं कॉपी में, ठीक है ना। उसके बाद एक और प्रॉपर्टीज होती है कि इसमें कोई भी डिजिट जो होता है 3 बार से ज्यादा रिपीट नहीं होता है, ठीक ना। तो नो डिजिट्स can be repeated more than 3 times, यानी 3 बार से ज्यादा कोई भी डिजिट रिपीट नहीं कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, इसको आप राइट डाउन करते जाइए बच्चों कॉपी में, ठीक है। हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे लिख सकते हैं, फिर हम लोग आगे फर्दर एग्जाम्पल में लिखेंगे। जैसे ये हमने लिखा कि नो डिजिट कैन बी रिपीटेड मोर देन 3 टाइम्स, 3 बार से ज्यादा हम रिपीट नहीं कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे हमको 30 लिखना है, तो हमने लिख दिया 10 10, ये हमारा 30 हो गया। लेकिन बच्चों अगर हमको 40 लिखना है, तो हम अगर ऐसा लिख देते हैं तो ये हमारा क्या हो गया? रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, हमको 40 कैसे लिखना चाहिए? तो 50 से 10 माइनस करना है, यानी ये हमारा गलत हो जाएगा। हमने अभी लिखाया कि 3 बार से ज्यादा रिपीट नहीं होगा, इसमें तो 4 बार हो गया 10, 1 2 3 4, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। केवल हम 3 बार ही रिपीट कर सकते किसी भी डिजिट को। ठीक है, क्लियर बच्चों? आई थिंक लिख रहे हैं, आपको राइट डाउन कर रहे हैं कॉपी में। फिर इसको
जो भी चीज यहाँ बताया जा रहा है रोमन नंबर्स के बारे में आप अपने कॉपी में राइट डाउन कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट हम लिखते हैं when we put one number, when we put a number before another number, it means we subtract the first number from second number, ठीक है। यानी अगर हम फर्स्ट नंबर को आगे कोई भी नंबर लिखते हैं, इसका मतलब क्या हो गया बच्चों, हम उसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं उस नंबर को, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम देख सकते हैं, जैसे हमने लिखा यहां पर, ठीक, तो हम देखते हैं इसका मतलब क्या हो गया बच्चों 10 और इसका मतलब हो गया 50। दैट मीन्स क्या हो गया, सेकेंड नंबर से फर्स्ट नंबर को हम माइनस कर रहे हैं, यानी 50 माइनस 10 कितना हो गया हमारा 40। और इसका सिंबल हम क्या लिख दिए, ठीक है, क्लियर बच्चों। यानी हमने पहले जो डिजिट को लिखा वो सेकंड डिजिट से क्या किए, माइनस कर दिए, ये आसानी से हमारा निकल गया, ठीक। दूसरा एग्जांपल भी हम ले सकते हैं, जैसे ये मानते एक एग्जांपल हमने लिया, ठीक। दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं हम कि ये हमने ले लिया, इसका मतलब क्या हो गया, डी हमारा सिंबल होता है 500, सी हो गया -100, यानी क्या हो गया बच्चे हमारा ये 400 हमने पहले लिखा, ठीक। इसका मतलब क्या हो गया हमारा 100 और इसका मतलब क्या हो गया 500, यानी 500 माइनस 100 कितना हो गया हमारा 400 और इसका सिंबल हमारा हो गया ये, क्लियर है बच्चों। यानी पहले जो डिजिट हम लिखेंगे वो माइनस हो जाएगा, ठीक। इसी तरह से नेक्स्ट हमारा है, अगर इसके बाद में हम डिजिट लिखते हैं तो वहां क्या हो जाएगा हमारा प्लस हो जाएगा, ठीक है। आप लोग राइट डाउन करते जाइए इसकी कॉपी में बच्चों, ठीक, कॉपी में राइट डाउन करते जाइए जल्दी जल्दी, है ना। और मजे से पढ़िए घर में, ठीक। जो भी यहाँ से चीज दिया जा रहा है उसको बढ़िया से पढ़िए, याद कीजिए, ठीक ना। इन सभी चीजों को आप लिखते जाइए अपने कॉपी में, और जब हम लोग मिलेंगे फिर करेक्शन होगी, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं अगले प्रॉपर्टी की ओर, ठीक है। तो अगला प्रॉपर्टी से हमारा हो जाता है, आई थिंक शायद 8 नंबर हो जाएगा। तो नेक्स्ट हमारा हो गया वे वी पुट वन नंबर आफ्टर another number, one number after another number, it means we add, हम इसको क्या करते हैं ऐड कर रहे हैं, it means we add the first number with second number, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम ले सकते हैं, जैसे हमने लिखा
यानी 50 के बड़े डिजिट के बगल में हमने छोटा डिजिट लिखा। दैट मीन ये कितना हो गया हमारा बच्चों 50 और ये कितना हो गया 10, यानी कि 50 प्लस 10 हमारा कितना हो गया ये 60। तो 60 का सिंबल हमने दे दिया। क्लियर बच्चों? आई थिंक समझ में आ रहा होगा। दूसरा एग्जांपल हम ले सकते हैं, कोई भी ले लेंगे दूसरा एग्जांपल। जैसे हमने लिया तो इसमें डी मीन्स हमने अभी बताया 500, सी का मतलब हमने बताया 100। तो ये हमारा हो गया 500 प्लस 100, यानी कितना हो गया बच्चों 600 हो गया। 600 को हम क्या लिख दिए सिंबल के फॉर्म में। क्लियर? तो आई थिंक आप आसानी से आप समझ गए होंगे। ठीक है, आप लोग आसानी से सभी चीजों को राइट डाउन कर लीजिए और आगे आप लोग एक्सरसाइज बनाएं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग SW में आगे देख लेते हैं एक्सरसाइज 1G। ठीक है, ये रोमन नंबर से रिलेटेड एक्सरसाइज आपका है, एक्सरसाइज 1G। इसको आप लोग कंप्लीट कर लेंगे। आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो जो स्कूल की ओर से समय दिया गया है आपको क्वेश्चन पूछने का, जिसमें आप क्वेश्चन पूछेंगे और हम उसको फिर जवाब देंगे नेक्स्ट डे उसको। ठीक है बच्चों, तो इसको आप लोग राइट डाउन कर लीजिए, बढ़िया से पढ़िए, घर से बाहर नहीं जाइए, घर में खूब मन लगा करके पढ़िए। ठीक है, जो भी चीज स्कूल से भेजा जाता है नोट को बुक में फेयर कॉपी में राइट डाउन करते जाइए और आगे हम लोग अपनी पढ़ाई को जारी रखेंगे। ठीक है, ओके बच्चों? तो ठीक है, आगे आप लोग SW कंप्लीट कीजिए, जब सामने वो मिलेंगे तो फिर करेक्शन हो जाएगी। ओके, बाय बच्चों, सी यू।